Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Iqra Faz Boys College. Online classes phase 2 lecture number 13 mathematics for class second year. स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी की आज हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब तक जो हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे थे वो जो फंक्शंस हमें दिए हुए थे वो एक्सप्लिसिट थे। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है इसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का जिक्र हो रहा है और पहले 5 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ चलें हम जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। स्टूडेंट एक्सप्लिसिट के फंक्शन के बारे में मैं आपको कहूं कि फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। लाइक आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये राइट हैंड साइड पे सारी टर्म्स जो है वो x पर बेस कर रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल एक y लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली। y जो है बिल्कुल तनहा सिंगल वेरिएबल जो है वो की हैसियत से इधर नजर आ रहा है। ये पूरा फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक अकेले सिंगल वन वेरिएबल की शक्ल में रिप्रेजेंट हो रही है। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन में बात हम जो करेंगे उसमें आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y बराबर है 2। किसी पूरा का पूरा फंक्शन किसी एक सिंगल वेरिएबल के इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ। रिप्रेजेंटेशन की हद तक अगर हम बात करें तो ये y इज इक्वल्स टू करके लिखा हुआ नहीं है या x इज इक्वल्स टू करके नहीं लिखा हुआ है और इतनी आसानी से ये लिखा भी नहीं जा सकता। समटाइम्स तो नामुमकिन हो जाता है और समटाइम्स अगर लिखा जा सकता हो तो अपीयरेंस वाइज वो लिखा हुआ अवेलेबल नहीं होता। तो द फंक्शन इज इंप्लाइड बाय एन इक्वेशन। यू कांट सेपरेट द वेरिएबल्स को इस तरह से हम सेपरेट नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x हो रहा होता है और मैंने जैसे बताया कि कभी कभी डिफिकल्ट होता है, कभी कभी इम्पॉसिबल होता है और कभी अगर पॉसिबल हो भी तो वो आपको जब फंक्शन दिया जाता है तो वो एक मिक्सचर ऑफ x एंड y की शक्ल में होगा, मिक्सचर ऑफ टू वेरिएबल्स की शक्ल में होगा। वो किसी एक सिंगल वेरिएबल के इक्विवेलेंट करके नहीं दिया हुआ होगा। जैसे आप इधर वाज़ेह एक दफा फिर इस मिसाल को देखें कि यहां y इज इक्वल्स टू करके और राइट हैंड साइड पे अदर देन y वाली सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, जबकि यहां पर ना x इज इक्वल्स टू करके है ना y इज इक्वल्स टू करके। ये एक मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स चल रहे हैं। x वाली टर्म्स भी हैं, y वाली टर्म्स भी हैं। समटाइम्स आप देखेंगे x इंटू वाई भी लिखा हुआ होगा। अगर आप इसको y इज इक्वल्स टू करके लिखना की कोशिश करें तो ये डिफिकल्ट भी है और समटाइम्स इम्पॉसिबल भी है। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को डेरिवेटिव कैसे लेना है इसको सीखते हैं। ये आपको स्टूडेंट्स फंक्शंस दिए हुए होंगे और आपको मालूम बहरहाल dy अपॉन dx करना है। इन सारे केसेस में a और b के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट एक ऐसी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है जिसमें y वाली टर्म xy लिखा हुआ है, sin y लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी y इज इक्वल्स टू करके नहीं लिखा हुआ ना। जैसे कि अब तक आप एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में कहीं f ऑफ x बराबर है या y इज इक्वल्स टू करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और कहीं दिया ही हुआ होता था उस शक्ल में, लेकिन यहां पर मिक्स फॉर्म नजर आ रही है। तो स्टूडेंट हमें मालूम करना है dy अपॉन dx या यूं समझ ले डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो हम इधर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन ईच टर्म ये अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू के बोथ साइड अप्लाई करेंगे। y वाली टर्म का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ y, ये तो y डैश लिखा जा सकता है या dy अपॉन dx ही रहेगा। जबकि dy बाई dx ऑफ xy पर जब अप्लाई होगा, ये माइनस साइन कोफिशिएंट है इसके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। xy पे जब अप्लाई होगा तो ये u इंटू वी के मेथड से सॉल्व होगा। साइन y का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो अगर अदर देन x हो ये तो आप जानते हैं कि बॉक्स रूल है, साइन बॉक्स का रूल कहेगा पहले ये कॉस बॉक्स बनेगा, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स यानी y भी होगा। फिर से ध्यान में लेकर आइए आप उस टेबल को जिसमें साइन x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था cos x। अगर sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की बात हो रही है, फिर तो वो cos x है।
लेकिन अगर डी बाई डी एक्स है और साइन वाई लिखा हुआ है, अब यानी कि ये अदर देन एक्स लिखा हुआ है, तो हम बॉक्स रूल अप्लाई करेंगे। साइन वाई की जगह हम इसको साइन बॉक्स समझेंगे। साइन बॉक्स का डायरेक्टिव कॉस बॉक्स फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स, तो बॉक्स की वैल्यू y है और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। यहां स्टूडेंट एक्स वाई को u इंटू वी के मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन बाय रूल y एज इट इज x का डेरिवेटिव, तो x एज इट इज लिखा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y लिखा, x का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये वाली टर्म माइनस साइन के साथ हो गई, ये वाली टर्म माइनस y हो गई, ये माइनस में ही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हमें मालूम करना है dy अपॉन dx, तो ये एक dy अपॉन dx वाली टर्म, ये एक dy अपॉन dx वाली टर्म, ये एक dy अपॉन dx वाली टर्म, इन तीनों को एक साथ अरेंज करके dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1, यहां से बचा माइनस x, यहां से बचा माइनस cos y, और ये माइनस y को इजिकल्स टू के दूसरी तरफ हम ले गए, इजिकल्स टू y हो गया। अच्छा स्टूडेंट, हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया था इजिकल्स टू के बोथ साइड, तो जीरो का डायरेक्टिव तो यकीनन जीरो ही है, इसलिए शो नहीं किया गया है, अदरवाइज हमने इजिकल्स टू के बोथ साइड डायरेक्टिव अप्लाई करना होता है। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके हो गया, ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इजिकल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4x। मैंने आपको जैसे कहा कि इस को अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर ले तो y इजिकल्स टू करके लिखा भी जा सकता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 0, या फिल वक्त आप देख रहे हैं कि y इजिकल्स टू करके नहीं लिखा हुआ है, लिहाजा इसको हम इम्प्लिसिट कैटेगरी में ही शुमार कर रहे हैं। और आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी कि हमने नया कोई काम नहीं किया है, काम हमारा डेरिवेटिव का उसी अंदाज में चल रहा है। हम यहां पे भी यही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड किया। अब y स्क्वायर बॉक्स की पावर वाला रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है। स्टूडेंट इस y को इधर से रिमूव कर दीजिएगा काइंडली प्लीज, ये बाय मिस्टेकन आ गया। ये d बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई किया है, d बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये इधर लिखा हुआ है, ये y नहीं लगाना था आपको। बॉक्स रूल अप्लाई किया तो n टाइम बॉक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 हो गया। फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स यानी y बराबर है, इधर 4a कोफिशिएंट है, बाहर लिखा x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया। dy अपॉन dx किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, 4a अपॉन 2y, 2 1 2 2 2 4, सो 2a अपॉन y, ये हमारा dy अपॉन dx कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन में भी ए और बी आपको इल्म में होना चाहिए कि ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम अगर ले तो इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आया साथ में एक्स स्क्वायर के, और ये एलसीएम जब आपने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर से कैंसिल होके ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, और इजिकल्स टू के उधर 1 है, जब ये टर्म इजिकल्स टू के दूसरी तरफ लेकर गए तो मल्टीप्लाई हो गई। अब ये आपके पास एक फंक्शन है स्टूडेंट, हम इसको इसी हालत में भी सॉल्व कर सकते थे। आप चाहे तो इसको 1 अपॉन ए स्क्वायर कोफिशिएंट बाहर रख के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर करके वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स y की पावर 2 माइनस 1 फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ y, और 1 का डायरेक्टिव 0 करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते थे। बहरहाल अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसका डायरेक्टिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। इस टर्म पर जब अप्लाई किया बी स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टिव 2x हुआ, तो लिखा जा सकता है 2 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है उसको पहले लिखा फिर बी स्क्वायर एक्स लिख दिया। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर क्योंकि कोफिशिएंट है अनटच रहने दिया, ठीक है, इसके ऊपर यूवी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, ए स्क्वायर तो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर एक फंक्शन दिया है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बॉक्स रूल के मुताबिक n टाइम्स बॉक्स की पावर n माइनस 1, y माइनस 1, 2 y के ऊपर 2 माइनस 1 जो कि 1 ही रहा। तो फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स y का लेना है, तो ये 2y जो स्टूडेंट आया
वो 2a² y करके लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू a² b² कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये 0 हो गए। और हमारे पास dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म इज इक्वल्स टू के इधर अकेली रहना दे, ये 2b² को इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे ले जाए जो कि माइनस में हो गई। दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है, इधर भी 2 कोफिशिएंट है, इधर भी 2 कोफिशिएंट है, दोनों को इधर रहते हुए ही कट कर सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स हमें मालूम करना है, a² y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। y³ माइनस 3y प्लस 2x बराबर है 0। इस फोर्थ पार्ट पे हम वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इस टर्म पे जब डिफरेंशिएट किया, बॉक्स की पावर n का रूल अप्लाई हुआ, n टाइम्स बॉक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इज 2, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी होना है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से डी बाई डी एक्स जब हम ले रहे हैं, अगर ये x³ होता x³ तब तो हम फर्दर इसके ऊपर बॉक्स रूल का ना सोचते, हम इसको 3x² कर देते, लेकिन ये अदर देन x है तो हमने इसको बॉक्स के रूल के मुताबिक 3 टाइम्स बॉक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी कि वो स्क्वायर हुआ और फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स भी किया। अच्छा, -3y में -3 कोफिशिएंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। x में 2 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही है, कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से, तो 3y² माइनस 3 हमारे पास बचा है और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है, ये 2 इज इक्वल्स टू इधर आया था तो -2 हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गई। हम उसको लिख सकते हैं 3y² माइनस 3। तो अगर हम इस कोफिशिएंट को माइनस के बजाय प्लस में लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। -3 अगर कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, 1 - y² लिखा जा सकता है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2/3 इंटू 1 - y², ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी आपका सोल्यूशन, सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने ख्याल ये रखना है डी बाई डी एक्स ही अप्लाई कर रहा है। वाई वाली टर्म का अगर आप ले रहे हैं तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, 1 नहीं होगा। और अगर y³ वगैरह जैसे है तो वो बॉक्स रूल के मुताबिक पहले 3y² बना, फिर फर्दर क्योंकि वो x नहीं है उसका डेरिवेटिव मजीद y का भी लिया हमने। आज की क्लास के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, x³ है प्लस y³ है प्लस 3axy इज इक्वल्स टू 0 है। तो आप देख रहे हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें अब तक y इज इक्वल्स टू करके फंक्शन दिए होते थे, यहाँ पर सब मिक्स हैं। x³ का डेरिवेटिव लेना है तो n x की पावर n-1, कोई बॉक्स रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये x ही है, x की पावर n वाला रूल अप्लाई हो गया, सिंपल। अब ये y³ है तो ये अदर देन x है, बॉक्स की पावर n वाला रूल अप्लाई करते हैं, पहले n टाइम्स बॉक्स की पावर n-1 हुआ, 3 - 1 जो कि 2, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स यानी y प्लस 3axy का लेना है, 3a कोफिशिएंट है बाहर, xy के ऊपर जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो u इंटू v के मेथड से होगा, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ये स्टूडेंट x ही रहा, ये dy अपॉन dx ही रहा, ये y है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ ये 3x² है, ये 3y² के साथ y डैश वाली टर्म या dy अपॉन dx कह लें। अच्छा स्टूडेंट, ये dy अपॉन dx जहां जहां लिखा है इसको आप y डैश करके अगर सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फाइनली आपको y डैश गोया निकालना है। बहरहाल अगर आप dy अपॉन dx रहने देते हैं तो इट्स ओके, प्लस 3a इंटू ये से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 3ax dy अपॉन dx और ये 3a इंटू वाई हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हमें हर एक टर्म के साथ 3 नजर आ रहा है, सबको 3 से, बोथ साइड इज इक्वल्स टू के अगर 3 से डिवाइड कर दें तो इज इक्वल्स टू के इधर भी 3 से डिवाइड किया तो 0 और इन सारी टर्म से 3 खत्म हो जाएगा। आप फाइनली लिख सकते हैं x² प्लस y² dy ओवर dx, ये dx है n नहीं है, प्लस a इंटू एक्स dy अपॉन dx, ये n नहीं है x है, प्लस
ए वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू के एक तरफ अकेली रखी और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो इसमें से वाई स्क्वायर बचता है और इसमें से ए एक्स बचता है, जबकि रिमेनिंग टर्म्स को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले गए। ये जो प्लस ए वाई है माइनस ए वाई हो गया, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये टर्म इधर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गई। न्यूमरेटर से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेकर लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, ये आपका फाइनल आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के वीडियो लेक्चर में आपने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जाना और उनके डेरिवेटिव्स को जाना। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 पार्ट्स रह गए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आप ये बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।